72 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर जमकर वार किया। आपदा सरकार, कट्टर बेईमान और शीश महल जैसे तमाम मुद्दों को लेकर केजरीवाल को घेरा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी पलटवार आया है, लेकिन अहम सवाल यह है कि केजरीवाल के खिलाफ पीएम मोदी के इस प्रहार के मायने आखिरकार हैं क्या? आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है? आप और बीजेपी के बीच दिल्ली में कैसे वार पलटवार चल रहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां दे के गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। आपदा बदल के दिल्ली का चुनावी दंगल अब पूरे रंग में दिखने लगा। लगातार बढ़ती सियासी तपिश शहर के सर्द मौसम को गर्म कर रही है। 72 घंटे में पीएम मोदी की दूसरी रैली तस्दीक कर रही है कि दिल्ली की सियासी टक्कर कितनी दिलचस्प होने वाली। दिल्ली के अशोक विहार में पीएम मोदी के रैली में एक शब्द गूंजता रहा और वो है आपदा का। आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम मोदी के नारे ने राजनीति के तापमान को बढ़ा दिया। मुझे देखकर दुख होता है कि यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। पीएम मोदी के इस नारे को पार्टी के इस पोस्टर का एक्सटेंशन कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के पोस्टर वॉर में इस पोस्ट की खूब चर्चा हो रही है। आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है। करोड़ों का शीश महल, दिल्ली के राजा बाबू, बीजेपी इस पोस्टर के जरिए भी केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है। शीश महल के मुद्दे को पीएम मोदी बार बार उठा रहे हैं। इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही इनकी सच्चाई है। इन्हें दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है। इसलिए ही आज हर दिल्ली वाला कह रहा है आपदा नहीं सहेंगे। बीजेपी आम आदमी पार्टी को आपदा बता रही है। वहीं पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि आपदा बीजेपी में आई हुई है। बीजेपी के पास ना तो सीएम फेस है और ना ही कोई एजेंडा। वैसे पीएम मोदी की रैली के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां दे के गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। 2020 में मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन प्रॉमिसेस की वेट कर रहे हैं कि कब प्रॉमिस पूरे होंगे। वैसे पिछले 1 महीने के दौरान दिल्ली में लगातार योजनाओं का ऐलान कर आम आदमी पार्टी नैरेटिव की जंग में बढ़त लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैदान में उतरकर पीएम मोदी ने हवा के रुख को बदलने के लिए कदम बढ़ा दिया। 3 जनवरी को पीएम मोदी ने दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया था। उन्होंने अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स की चाबी गरीबों को सौंपी। अब उन्होंने दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन के नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी का कहना है कि केंद्र की तरफ से दिल्ली के आसपास 6 लेन 8 लेन सड़कें बन रही हैं। दिल्ली में जाम से निजात मिले, इसके लिए 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लगाए गए।
कुल मिलाकर दिल्ली के दंगल के लिए पीएम मोदी ने अपने तेवर साफ कर दिए। यही लग रहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी टक्कर मिलने वाली। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।